आज सबसे पहले आप जान लीजिए कल पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। इस बार भी केवल एक ही अकाउंट से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं और वे सभी सही हैं। इसलिए सबसे पहले हम प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अकाउंट YT लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी के ओनर की जागरूकता की सराहना करते हैं और उन्हें उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अब देखिए कल के प्रश्न और उनके उत्तर। कल लिए गए टेस्ट में पहला प्रश्न था नंबर 1, क्षति इंजरी किस धारा में परिभाषित की गई है? इसका उत्तर है भारतीय न्याय संहिता की धारा 214 में। दूसरे प्रश्न में हमने आपसे पूछा था कि यहाँ जीवन से तात्पर्य किसके जीवन से है? इसके उत्तर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 कहती है कि जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। तीसरे प्रश्न में हमने आपसे पूछा था कि लिंग शब्द की परिभाषा में क्या नया परिवर्तन भारतीय न्याय संहिता में किया गया है? इसका उत्तर है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 210 में उभय लिंगी को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता में केवल पुरुष और महिला लिंग को ही शामिल किया गया था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, जिसका उत्तर केवल वही दे सकते थे जो लगातार हमारे वीडियोस से, हमारे चैनल से जुड़े रहे हों, क्योंकि हमने पूछा था कि शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस पर किस धारा की जानकारी देना बीच में छूट गया है, और इसका उत्तर है धारा 224, जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और अब रह गया है कल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें प्रश्न था कि लोक क्या है, और उसके उत्तर के लिए आप देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 227, जिसमें बताया गया है कि लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या समुदाय आता है। अब आप जानिए धारा 224 के बारे में, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 को समाहित किया गया है। और क्योंकि भारतीय दंड संहिता से धाराओं को भारतीय न्याय संहिता में समाहित करने में धाराओं के स्थान में फेरबदल किया गया है, कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, तो धारा में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और अब क्योंकि 1 जुलाई 2024 से नई संहिता ही लागू हो रही है, तो मुख्य रूप से इसका अध्ययन ही अधिवक्ताओं, न्यायविदों और छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है। इसलिए अब आप ध्यान दीजिए वर्तमान धारा 224 पर। भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 अपराध के बारे में बताती है, जिसमें कहा गया है अपराध उपखंड क और उपखंड ख में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु उपखंड क देखिए अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4 तथा उपधारा 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा 7 और उपधारा 8, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। और उपधारा ख देखिए धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 253 और धारा 329 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, दंडनीय हो। ये बात भी आप ध्यान दीजिए
आपको इस धारा में दी गई सभी धाराओं का ध्यान रखना होगा। हम उसके बारे में आगे आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये आकलन आप स्वयं करेंगे कि ये धारा अपराध के अंतर्गत आती है या नहीं। कल हम आपके लिए फिर एक नई धारा लेकर आएंगे, जिस पर आपको लगातार ध्यान देने के लिए जुड़ना होगा हमारे चैनल शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक और शेयर भी, और बेहिचक अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में बताएं। समाधान अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।